So, hi everyone, welcome to Divine Soul Cave. So, this is our very first episode of our podcast series, Cave Tales. So, here we have a very special guest with us. She is an old friend of mine, and वो आज आए हैं हमारे जो invite है उसको उन्होंने accept किया है, and she is here with us to share her knowledge and to create awareness about spiritual world. So here we have our special guest, Riti from Jaipur. So Riti, welcome to Divine Soul Cave podcast series. So Riti, Hi. kindly introduce yourself first, that Hi. subscribers को पता चले कि Sure. आपके बारे में. Hi everyone. My name is Ritti and आप मुझे Instagram पे ढूंढ सकते हैं with the name Tarots with Ritti. मैं एक टैरो रीडर हूँ, उसके साथ क्रिस्टल हीलर हूँ और मैंने रिसेंटली अपने स्पिरिचुअल वर्क में अब कैंडल हीलिंग भी इंट्रोड्यूस की है. सो आई एम गोइंग फुल फोर्स इन स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड. Yeah, and she has a very good following on Instagram. She has, I think, 40K plus followers. So, कैसा या लगता है इतना सारा प्यार जब Instagram पे लोग, देते हैं आपको, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं. How do you feel about this thing? अलग एक्सपीरियंस है. मतलब ये एक्सपीरियंस करना बहुत, आई फील बहुत अपॉर्चुनिटी की बात होती है. किसी के लिए भी बहुत स्पेशल बात होती है. बहुत ग्रेटफुल फील होता है कि इतने सारे लोगों की लाइफ में हम इम्पैक्ट ला पा रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन दिखा पा रहे हैं. कहाँ वो अपनी लाइफ में गलती कर रहे हैं जस्ट Hmm. बिकॉज उन्हें पता नहीं है कि ये चीज हमारी लाइफ के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, या हम खुद ही अपनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं. तो वो अवेयरनेस लाने का जो एक काम चल रहा है ना, एंड प्लस देयर सो मच ऑफ लव ऑनलाइन कि इट फील्स लाइक अ ब्लेसिंग. या जब लोग फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो एक अलग ही मोटिवेशन जो है हमें मिलती है कि हम एक राइट डायरेक्शन में है अपनी लाइफ में. सो हाउ डू यू काफी फील ज्यादा. अबाउट दिस पॉडकास्ट विद अस? तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ डू यू फील टू एक बी? तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने सोचा कि आप ये पहला पॉडकास्ट करें और पहला पॉडकास्ट मेरे साथ करें. मतलब दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड थैंक यू सो मच कि आपने कंसिडर किया कि मैं इसके लायक हूँ. ऑफ सो आई एम वेरी कोर्स. ग्रेटफुल टू यू एंड ओवर दैट आई फील पॉडकास्ट इज द न्यू कल्चर. अभी राइट. दिस इज गोइंग टू बूम एंड अब अभी जो आपने ये स्टेप लिया है इसको उठाने का, एंड प्लस इसमें स्पिरिचुअलिटी डालने का, आपको हजारों पॉडकास्ट मिल जाएंगे बहुत सारी बातों के बारे में. बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत गिने चुने लोग हैं जो पॉडकास्ट करने का इनिशिएटिव ले रहे हैं. सो पॉडकास्ट इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में इज रेयर, एंड नाउ विद समवन लाइक यू हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड अदर पीपल जिनके साथ आप ज्वाइन करेंगे, लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हाउ इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि ये क्यों हमारी लाइफ के लिए जरूरी है. सो थैंक यू फॉर टेकिंग दैट इनिशिएटिव फॉर द कम्युनिटी, फॉर योरसेल्फ एंड फॉर एवरीबॉडी एल्स अराउंड. Yeah, because I always wanted to do this thing, but हो ही नहीं पा रहा था due to certain reasons or hectic work schedule. So फिर मैंने सोचा कि अभी स्टार्ट करने का टाइम है, because अगर हम वेट करते रहेंगे ना कि कब सही टाइम आएगा और कब ये हम स्टार्ट करेंगे, वो कभी भी नहीं होने वाला है. तो फिर आई थॉट कि नहीं, अभी तो फरवरी में आई हैव टू स्टार्ट दिस थिंग एंड आई हैव टू इनिशिएट दिस स्टेप. सो यहाँ पे मेन जो विजन था वो यही था कि जैसे हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, राइट, हम इस काम में काफी सालों से है, एंड लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है. लोग डरते हैं, या क्यों कुछ ऐसी ऐसी मिथ्स हैं लोगों के मन में जिनको आई निकालना नो. बहुत जरूरी है. जिनको निकालना सही बहुत बात. जरूरी है एंड उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है, एंड दिस थिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्योंकि आने वाले टाइम में ये काफी ग्रो करेंगी चीजें. सो एक अवेयरनेस सीरीज चलाना चाहती थी मैं. सो आई होप लोगों को पसंद भी आए और आपको अच्छा लगा. आई एम सो ग्रेटफुल. सो सो डेफिनेटली सबको पसंद आएगा ये. yeah, I hope so. So next, my question to you is, what inspires you to become a spiritual healer? Because कैसे हम कुछ और कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, लाइक आई एम also into another field
अर्लियर, बट उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना, तो आपकी लाइफ में क्या, कैसे आपको लगा कि ये मुझे किक मिल रही है यहाँ पे आके मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना है? सो देखो ये बहुत ना, मैं तो फील करती हूँ कि मेरी डेस्टिनी मेरे को इधर लेके आई है, बिकॉज सी, अगर मैं बाय बर्थ देखूं तो आई एम ऑगस्ट बॉर्न, तो वर्गो, वर्गोस का आप नाम सुनते से ये पता होता है कि इनमें थोड़ी हीलिंग वाली बात है, ये बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशनिस्ट होते हैं, ये बात सुनते बहुत अच्छी हैं, और क्वालिटीज होती है कि किसी को कंफर्टेबल कैसे फील कराना और उसकी लाइफ को बेटर कैसे बनाना, ये हम में एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है, दैट्स वन थिंग। सेकेंड ऑफ ऑल, मुझे बचपन से पता था कि करना बिजनेस है। आई ओके। कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ सब वर्किंग क्लास है, सब सर्विस इंडस्ट्री में है, और ओके। मेजोरिटी हमारे यहाँ अभी भी गवर्नमेंट जॉब को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप एक गवर्नमेंट प्रायोरिटी जॉब, दी अच्छी जाती है। सिक्योर जॉब करें, हम्म। जहाँ आप 30-35 साल सर्व करें, देन 60 में रिटायरमेंट लेके एंजॉय दैट लाइफ। मेरे सेफ प्लान। पेरेंट्स ने हाँ, सेफ प्लान, हर कोई यही चाहता है। राइट। बट स्टिल आउट ऑफ दैट, जब मैंने कहा कि मैं जॉब नहीं करूंगी और मुझे बिजनेस करना है, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। ओके। मतलब उन मुझे बहुत पहले से पता था कि मुझे बिजनेस करना है, किस चीज का करना है ये नहीं पता था, पर कुछ बिजनेस करेंगे हम। तो मैंने हमेशा उसी डायरेक्शन में वर्क किया। मैंने पहले ज्वेलरी का बिजनेस किया, फिर मैंने ई कॉमर्स बहुत ज्यादा समझा, बहुत वहां काम किया। उसके बाद मैं बचपन में योगा करती थी, मैं बहुत सेंटर्ड, बहुत काम, बहुत खुद को अच्छा हम्म। फील करती थी। एंड देन केम अ पॉइंट जहाँ पे मैं अडल्टहुड में आके वापस योगा से जुड़ी, मैंने हम्म। वापस अपनी करनी शुरू करी, और वो पॉइंट था स्पिरिचुअलिटी से फिर से कनेक्ट होने का और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का। राइट। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि जिस इंस्टीट्यूट में जाती थी, जो मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा तुम रोज सुबह यहाँ योगा प्रैक्टिस करने तो आती हो, प्रोफेशनल कोर्स कर लो। तो मैंने उन्हीं के साथ लग के 1 साल नेचुरोपैथी सीखी, फिर मैंने योगा प्रोफेशनल कोर्स किया, और वहां से हुई एक इंसाइट डेवलप की इसी इंडस्ट्री में कुछ करना है। तब भी मैं योगा ट्रेनर, फिटनेस और वो सब सोच रही थी, बट मुझे पता था ये कहीं ना कहीं दिमाग से जुड़ा है, मेंटल जुड़ा है, और मुझे कोई एक अलग गाइडेंस आ रही है। अब वो गाइडेंस क्या थी समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में टैरो आया, मैंने टैरो से क्रिस्टल हीलिंग से जुड़ी, उसके आगे फिर वो बातें बढ़ती गई और आज मैं यहाँ हूँ एज अ टैरो कंसल्टेंट, एज अ क्रिस्टल हीलर, एंड अब मैं कैंडल हीलिंग में भी अपना थोड़ा थोड़ा स्टडीज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो जर्नी, आई फील सीड तो बचपन से था या पास्ट लाइफ से था, मैं तो कहूंगी, और अब वो फ्रूटेशन में, अब पेड़ बड़ा होना शुरू हुआ है और अब चीजें रियलाइज होना शुरू हुई है, तो बस फिर तब से यही है इसी इंडस्ट्री में। राइट। तो एक इंस्पिरेशन तो शुरू से थी, और आपने जैसे बोला कि बचपन से क्लैरिटी थी कि मुझे बिजनेस ही करना है, जो काफी लोगों को नहीं होती है। लोग 30s तक पहुंच जाते हैं, एंड उनको समझ में नहीं आता है कि लाइफ का मेन गोल क्या है, विजन क्या है। सो दैट इज द ब्लेसिंग, आई वुड से, कि आपको पता था कि मुझे बिजनेस लाइन में ही जाना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग। ओके, सो आपको कौन कौन सी मोडेलिटीज आती हैं, आप कब से कर रहे हो, एंड विच इज योर फेवरेट मोडेलिटी? सो इसके बारे में बताइए। मोडालिटीज में देखेंगे तो मैं सिर्फ टैरो पढ़ती हूँ, ठीक है, हम्म। वो मेरी मेन मोडालिटी है। हम्म। उसके साथ साथ मैं क्रिस्टल हीलिंग एंड कैंडल हीलिंग एज रेमेडीज प्रोवाइड करती हूँ लोगों को, ताकि अभी हमने टैरो से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और कुछ बेसिक स्टेप्स कर लिए उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। अब हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा डोज ऑफ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी एंड सम एक्स्ट्रा पुश। तो वो एक पर्सन कहाँ से लाएगा? अभी for people like you and me, we meditate, we ground ourselves, we take guidance of our higher selves, तो हम आगे बढ़ पाते हैं। बट हर कोई ये चीज नहीं कर सकता, राइट? उनको एक्सेस कहाँ से मिलेगा? तो उनको एक्सेस मिलता है क्रिस्टल से, हम जैसे हीलर्स जब कोई रिचुअल्स करते हैं या अलग अलग हीलिंग्स करते हैं उससे। तो उसके लिए मैं कैंडल हीलिंग एंड क्रिस्टल थेरेपी में जाती हूँ एंड लोगों को उन तरीके की रेमेडीज प्रोवाइड करती हूँ, ताकि एक उनकी लाइफ में चेंज आ सके,
जो वो ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं उसमें एक एक्सेलरेशन बूस्ट है। ओके, सो जैसे क्रिस्टल्स के बारे में ना बहुत सारे लोगों को आई वुड से फियर है कि मतलब इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो जाए, ये वेयर करना सेफ है या नहीं है, और मतलब जेमस्टोन्स वाली क्वालिटीज ही हैं इसमें। तो मतलब थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए सो दैट पीपल दे विल गेट नॉलेज अबाउट क्रिस्टल्स एंड इट्स बेनिफिट्स। देखिए, दो अलग चीजें हैं। हम हाँ जी। मान सकते हैं कि दुनिया में तीन तरीके के पत्थर है, ठीक ओके। है। तीनों है पत्थर ही, तीनों आते रॉक फॉर्मेशन से ही है, तीनों हाँ। अर्थ के अंदर से ही मिलते हैं। तो एक हो गए हमारे स्टोन्स जो सड़क पे पड़े होते हैं जिनका कोई राइट। अर्थ नहीं, राइट। ठीक है। दूसरे हो गए ऐसी कंडीशन में जब मिनरल्स जाते हैं हाई प्रेशर एरिया में, ठीक है, हम्म। जहां उनको अर्थ की बहुत ज्यादा हीट मिल रही है और ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है। इन प्रेशराइज्ड एरिया में बनते हैं क्रिस्टल्स। ओके। अब देखिए, जो जेमस्टोन्स वाला पार्ट है, ठीक है, जेमस्टोन्स एकदम हाई एनर्जी होते हैं, ठीक है, हम्म। उनमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है और उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो दोनों तरीके से काम करता है। वो राइट। एनर्जी को अब्सॉर्ब भी करते हैं और एनर्जी को इमिट भी करते हैं, ठीक है। राइट। उसमें एक और पॉइंट है कि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एनर्जीज को अब्सॉर्ब एंड इमिट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जब आप एक जेमस्टोन लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बहुत अच्छे, इंडिया में अगर मैं कहूंगी तो आप किसी की एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के साथ ही हम्म। एक जेमस्टोन लें, उसको वेयर करें। ठीक है। हाँ, क्योंकि उसका इम्पैक्ट प्लैनेटरी मूवमेंट्स पे जाता है और बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ठीक हम्म। है। सेकेंड, हम आते हैं क्रिस्टल्स पे। जेमस्टोन्स हमारे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, काफी हाई प्राइस्ड, काफी हाई एनर्जी। जब राइट। हम उससे एक नीचे क्वालिटी पे आते हैं वो होते हैं हमारे क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं, जब वो हाई प्रेशर में जाते हैं तो अगर वो ज्यादा प्रेशराइज हो गए तो वो जेमस्टोन बन जाएंगे, ठीक है, हम्म। कुछ मिनरल्स। और एक होता है थोड़ा कम प्रेशर से, तो उससे जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल्स लेवल पे, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल। अब जो ओके। क्रिस्टल है उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि उसको हर कोई पहन सकता है, हम्म। ठीक है। आप राइट। इंटेंशन डालो, आप इंटेंशन ना डालो, आपको क्रिस्टल सिर्फ ज्वेलरी के पर्पज से पहनना है कि ये पहनने में बड़ा, इसका कलर बड़ा सुंदर है तो मैं पहन लेती हूँ, उस थॉट से पहनना है। और या अगर आपको ऐसे पहनना है उसको कि मुझे इससे एक पर्पस चाहिए, मुझे इससे एक इंटेंशन है, मुझे इससे एक मीनिंग है, हम्म। तो वो उस तरीके से भी काम करेगा। बट क्रिस्टल की सबसे बढ़िया क्वालिटी ये होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी इमिट करने के लायक है ही नहीं। तो वो ओके। बेशक आपकी नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे लेकिन कभी उसको आपके ऊपर वापस रेडिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उनके जो एटम्स है, वो बाहर एनर्जी नहीं फेंक सकते, नेगेटिव एनर्जी। ओके, दिस इज अ न्यू तो थिंग जो मुझे पता हाँ, है। ओके, दैट्स ग्रेट। इसलिए हाँ, मतलब क्रिस्टल से कभी डरने की जरूरत नहीं है। आप क्रिस्टल्स को कोई भी पहन सकता है, कभी भी पहन सकता है, कैसे भी पहन सकता है। बट एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो ये जब से आपने मेरे को पॉडकास्ट के लिए बोला है ना, तब से मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओके। क्रिस्टल्स हमेशा एक ट्रस्टेड स्टोर से या हम्म। एक ट्रस्टेड सोर्स से लेना चाहिए। सो गोज फॉर जेमस्टोन्स, ठीक है। अभी क्या होता है हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मार्केट में, लोग ले लेते हैं किसी सुनार से, किसी हम्म। जौहरी से, किसी सराफे बाजार में कोई दुकान होगी, या जो हमारे खुद के पंडित होते हैं उनसे ले लो, राइट। राइट। ठीक है। आई एम होपिंग कि वो आपको एक अच्छी क्वालिटी देंगे। हम्म। बट कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ जस्ट बिकॉज दीज आर हाई प्राइस्ड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, राइट, आर्टिकल्स बहुत महंगे आते हैं, तो लोग राइट। क्या करते हैं कि किसी का उतरा हुआ लेके, अभी मैंने एक क्रिस्टल लिया मेरे लिए वो काम नहीं कर रहा, या मैंने एक जेमस्टोन लिया मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मैंने हाँ। बोला है मेरे को एक नहीं आ रहा, ये पुराना हो गया, या मैंने दूसरा नया खरीद लिया, अब मैं इसको कहाँ संभालती बैठूं, तो हम्म। मैंने उसको बेच दिया मार्केट में जाके। अब राइट। कोई उस पर्सन के पास गया और उसने वो जो
क्रिस्टल है या जेमस्टोन है उसको सेल कर दिया आगे, हम्म। तो जिसने भी वो परचेज किया है उसके पास एक सेकंड हैंड प्रोडक्ट जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ राइट। ऑल, उस अभी भी उसके फर्स्ट ओनर की एनर्जी है। तो हाँ। मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट ओनर बहुत ज्यादा परेशान था चीजों से, बहुत इफेक्टेड था, उसकी लाइफ में बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, तो आपने वो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले ली है, क्योंकि वो क्रिस्टल की फर्स्ट ओनर की एनर्जी कभी उससे जाएगी नहीं। तो राइट। अगर कभी ये मौका आता है कि आपको कोई क्रिस्टल या कोई जेमस्टोन अब नहीं काम आ रहा है, आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो बेस्ट तरीका होता है आप उसको अर्थ में रिटर्न कर दीजिए विद अ ग्रेटिट्यूड मैसेज कि थैंक यू, आपने मेरी लाइफ में एक चेंज लाया है, थैंक यू, आपने मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, आपने वो काम मेरे लिए कर दिया है। अब आप जहां से आए हैं आप वहां रिटर्न चले जाइए। हम्म। एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर इतनी सी बोल के उसको थैंक यू जता के आप वापस उसको धरती में दफना दे, ये सबसे सही तरीका होता है क्रिस्टल या जेमस्टोन को डिस्पोज ऑफ करने का। उसको कभी आप मार्केट में सेल मत कीजिए, और अगर आप कभी मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो हमेशा देखिए कि आप एक ट्रस्टेड सोर्स से ले रहे हैं, आप एक सही जगह से ले रहे हैं। राइट। सो रिति, इससे रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा फेक क्रिस्टल्स भी हैं, and हम्म। people, they are purchasing crystals for about rupees 100 ब्रेसलेट्स मिलते हैं। तो फिर हाँ। जब ना अच्छे क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो वो महंगे हम्म। होते हैं, राइट? जो प्रीमियम क्वालिटी एंड द ओरिजिनल और नेचुरल क्रिस्टल्स, तो उनकी कॉस्ट ऑब्वियसली होगी। तो वो कहते हैं हम्म। कि सस्ते भी मिल रहे हैं और आप महंगे दे रहे हो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफाई उनको करना बहुत जरूरी है कि जो चीप क्वालिटी है और मे बी वो फेक भी हो सकते हैं, राइट? तो हाँ, एक, ग्लास को ब्लो करके बबल बनाया जा सकता है और क्रिस्टल फॉर्म में बेचा जा सकता है। राइट। सो प्रीमियम क्वालिटी को ना फिर लोग खरीदने में दे गेट हेसिटेट, राइट? तो यहाँ पे आप क्या उनको एडवाइस देना चाहते हो रिलेटेड टू दिस थिंग? देखो, दो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप एक क्रिस्टल परचेज कर रहे हैं। एक, उसका सोर्स, कि आप कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। राइट। यूजुअली सर्टिफिकेट्स आते हैं क्रिस्टल्स के साथ, हम्म। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको किसी ने कोई क्रिस्टल सजेस्ट किया ना, तो उसकी ओरिजिन की जानने की तो कोशिश कीजिए कि वो कहाँ से आ रहा है। हर राइट। जगह हर चीज नहीं मिलती, राइट। राइट। हर मिनरल हर एरिया में, हर कंट्री में, हर स्टेट में तो नहीं अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली वो कहीं से आ रहा है। उसका आ रहा है। ओरिजिन पॉइंट कहाँ से ढूंढा गया है, कहाँ से सोर्स किया गया है, उसको पता करने की कोशिश कीजिए ना। आप एक अवेयर कस्टमर बनिए, हम्म। आप जानिए कि चीज कहाँ से आ रही है। जैसे जो पुखराज है, येलो सफायर जिसे कहते हैं, वो राइट। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है थाईलैंड में। हम्म। राइट। सबसे ज्यादा वहीं से आता है। थाईलैंड में उसकी माइंस है, फैक्ट्रीज है। रूबी आप देखेंगे तो वो भी थाईलैंड से सोर्स होता है। तो आप राइट। ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आपका क्रिस्टल सोर्स कहाँ से हो रहा है। मतलब आप डीलर्स के बारे में तो जानिए जानिए, साथ हम्म। में आप ये भी जानिए कि वो क्रिस्टल की ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आता है। और इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बहुत इजी। राइट। सेकेंड ऑफ ऑल, हर क्रिस्टल की एक एनर्जी होती है। तो हम्म। जब आप उसको हाथ में पकड़ेंगे ना, आपको उसके वाइब्रेशन फील होने चाहिए। और हम्म। कोई ना कोई अगर आपको सजेस्ट किया गया है और आप रियली उस चीज में बिलीव करते हैं ना, तो आपको इस चीज के वाइब्रेशंस बहुत इजीली फील होंगे। मतलब ऑल्दो मेरा फैमिली बिजनेस है क्रिस्टल्स का और हम बहुत मास लेवल पे डील करते हैं, वो एक बहुत डिफरेंट पॉइंट है। बट आज भी जब मैं अपने लिए उस कलेक्शन में से क्रिस्टल चूज करती हूँ, मैं हर क्रिस्टल को पकड़ के देखती हूँ और मुझे जिसमें से सबसे अच्छी वाइब्रेशन आती है, मैं वो क्रिस्टल अपने लिए चूज करती हूँ। या यू आर मास क्योंकि डीलर, दैट्स व्हाई मेरे आई थॉट कि आपसे ज्यादा अच्छी एडवाइस कोई नहीं दे पाएगा यूजुअली आवर कॉल। राइट। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप वो चीज समझे। उसके बाद देखिए क्या होता है ना, जब भी आप ये क्रिस्टल पकड़ेंगे, इसका कोई टेम्परेचर नहीं है खुद का, हम्म। हम्म। ठीक है। तो जब मैं ये हाथ में पकड़ती हूँ ना, तो मुझे एक ठंडक महसूस होती है, ठीक राइट। है। वहीं अगर आपका क्रिस्टल कांच से बना हुआ है, हम घर में नहीं क्रिस्टल वेयर यूज करते हैं, कांच के राइट। ग्लास यूज करते हैं, राइट।
कोई भी सीजन देख लो वो ठंडे होते हैं, हम्म। और आप थोड़ी देर उसको पकड़ के रखोगे उसका टेम्परेचर बदल जाता चेंज हो जाता है। राइट। है ना। तो वही सेम थ्योरी यहाँ यूज होती है कि अगर आपका क्रिस्टल है तो वो ठंडा रहेगा, और ऐसा ठंडा रहेगा कि आपके टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो ठंडा होगा। ठीक है, हम्म। टच करने में एक ठंडक फील होगी। बट अगर वो ग्लास है तो वो अपना टेम्परेचर टाइम एंड अगेन रेगुलेट करेगा आपके टच के अकॉर्डिंग। ओके, दैट्स तो ग्रेट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पता करने में कि एक क्रिस्टल कैसा है और एक सर्टिफाइड अच्छा गुड क्वालिटी क्रिस्टल क्या है। ये ओके। एक मेजर डिफरेंशिएशन हो सकता है कि आप उसकी एनर्जी चेक कीजिए, उसको पकड़ के देखिए कि आपको उसमें से वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल आप ये एक टेस्ट कर सकते हैं, और वैसे देखिए कोई लेजिट टेस्ट नहीं है। नहीं है। लैब ओके। सर्टिफिकेशंस आते हैं, पर काफी सारी इंडस्ट्रीज, काफी सारे लोग फेक सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। या, ठीक है, दैट्स द तो रीजन। अल्टीमेटली एक ना आपका फेथ और आपका बिलीफ बहुत लेवल पे काम करता है। हम्म। ठीक है, अब हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ ही लेते हैं ना। यही एग्जांपल देने वाली थी अभी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो सो आपके दिल की फीलिंग कहेगी कि ये क्या चीज है और क्या ये आपके लिए काम कर रही है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी रिलेटेड टू हम्म, क्रिस्टल है, और आप क्रिस्टल के बारे में बहुत ज्यादा जानते हो, तो व्यूअर्स के लिए ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि अच्छा मैंने क्रिस्टल वेयर किया है, सो मतलब हम्म, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गिव मी अ बेनिफिट। तो किसी को कम टाइम में बेनिफिट होता है, किसी को ज्यादा टाइम में। तो ये कैसे मतलब उसको लेना चाहिए, अगर क्रिस्टल वेयर कर रहे हो फेथ तो काम करेगा ही करेगा। तो एक एवरेज टाइम कितना लगता है एक क्रिस्टल को आपके साथ कनेक्ट होने में, एंड अपना जो बेनिफिट है, एनर्जी जो है, या जो भी इंटेंशन डाले हैं उसको आपके कंप्लीशन, आपके गोल को कंप्लीट करने में एवरेज टाइम फ्रेम कितना लगता है अगर हम क्रिस्टल वेयर करते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है। देखो किसी के लिए ना 2 दिन में काम कर जाता है, किसी के लिए 2 साल भी लग जाते हैं। हम्म। क्रिस्टल एक मीडियम है आपकी एनर्जी स्टोर करने का। और ओके। जब आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है तो वो क्रिस्टल आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जब हम क्रिस्टल पहनना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्लेंस करते हैं हम्म। स्मोक से, वाटर से, जिससे भी हमें क्लेंस करना होगा। उसके बाद हम उसे अपने हाथ में पकड़ के इंटेंशन डालते हैं, हम हम्म। अपनी एनर्जी डालते हैं, हम इसके साथ मेडिटेट करते हैं। ठीक है, राइट। जब हमने वो इंटेंशन डाली, जब हमने वो मेडिटेशन डाली, जब हमने वो फीलिंग डाली, आई टू फील दिस इज नॉट जस्ट फॉर क्रिस्टल, दिस इज फॉर एनी मोडालिटी दैट यू गो इन हीलिंग में। जब तक आप पर्सनली बिलीव नहीं करेंगे तब तक तो वो चीज काम नहीं करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। सेकेंड हम्म। ऑफ ऑल, उसका परसेंटेज वो आपको कितना एफिशिएंटली बेनिफिट करेगी वो भी आप ही पर डिपेंडेंट है, आपकी एनर्जी। ठीक है, राइट। अभी जैसे मैं ये ब्लड स्टोन का ब्रेसलेट पहनी हूँ, मेरा इंटेंशन है कि मेरी हेल्थ से अच्छी रहे, हम्म। मेरी बॉडी एक बढ़िया फेज में रहे। ब्लड स्टोन का काम ही यही है कि बेसिक जो उसका काम है, इट्स टू प्योरीफाई ब्लड एंड कीप योर बॉडी हेल्दी। ठीक है, हम्म। अभी मैंने ये पहना, मैंने इसमें इंटेंशन डाला। अब इसके साथ एक और चीज मैटर करती है, वो है कि मेरी एनर्जी कैसी थी, वो तो ठीक है, साथ ही में ना मैं कितना ध्यान देती हूँ अपनी बॉडी पे। अब मानो राइट। मैंने ब्लड स्टोन पहन लिया, ठीक है, कि मेरा ब्लड प्यूरिफाइड रहे, मैं अच्छी हेल्दी लाइफ जीऊं, मेरी बॉडी सही से सस्टेन करे, और मैं दिन में 3 टाइम जंक खाना खा रही हूँ, तो हम्म। मेरा क्रिस्टल कैसे वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा, क्योंकि मैं तो अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ ना। हाँ, हम्म। बट ये हो सकता है कि अगर मैंने ब्लड स्टोन पहनना चालू किया, उसके साथ थोड़े डाइटरी चेंजेस जो होता है, आपकी क्रेविंग्स कम होती है ब्लड स्टोन पहनने से। आपकी जो इच्छा होती है ना बार बार कुछ फ्राइड खा ले, कुछ ऐसा खा ले, वो आपको कम रियलाइज होता है। क्यों? क्योंकि ए आपने उस स्टोन में इंटेंशन डाली है, सेकंड जब आप उसको देखोगे ना तो आपको एक वाइब आती है कि यार अपन ने ये अपनी हेल्थ के लिए पहना है, और राइट। मैं जा रही हूँ कुछ अनहेल्दी सा खाने, चिप्स के पैकेट पे मंच करने। तो वो एक राइट। विजन से देख के भी आपके माइंड में ट्रिगर आती है राइट। कि यार ये अपन इस पर्पस के लिए पहन रहे हैं और अपना एक्शन तो गलत जा रहा है।
तो राइट। इट्स एन अलाइनमेंट ऑफ बोथ। जब आपके इंटेंशन और एक्शन मिल जाएंगे, हम्म। ठीक है, तब आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा। और अब आप वो इंटेंशन और एक्शन कितना जल्दी मिलाते हो, वो वो आपकी तो चॉइस है। मतलब बॉडी में तो वर्क करते ही करता है, माइंड सेट को चेंज करने में, उसको राइट डायरेक्शन देने में भी बहुत काम करते हैं। राइट। तो अल्टीमेटली सब चीज में वही है कि आप अपने माइंड को जितना जल्दी ट्रेन करेंगे, जब हम किसी को एफर्मेशंस देते हैं, रिचुअल्स देते हैं, आप भी देते होगे, तो वो अल्टीमेटली ये करता है ना कि आपका ध्यान रीडायरेक्ट करता है उस जगह पे। जब हम वो राइट। एफर्मेशन बोलते हैं, जब मैं बोल रही हूँ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, यस, एब्सोल्युटली राइट। राइट। तो मुझे लगता है क्रिस्टल की बहुत बहुत इंफॉर्मेशन जो आपने दी है वो व्यूअर्स को बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो टैरो मोडेलिटी है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? मेरा टैरो का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। एंड मैं कहूंगी कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग टैरो के हम्म। साथ हुई है। तो मेरी अवेकनिंग पहले योगा के साथ और मेडिटेशन के साथ, ब्रेथ वर्क के साथ आ रही थी, हम्म। लेकिन उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो कनेक्ट करने का काम किया है ना, वो मेरी लाइफ में टैरो ने किया है। और अब। मैंने बहुत कोइंसिडेंटली सीखा, एंड नाउ आई एम अ प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनली सर्टिफाइड हूँ। तो मैंने एक जर्नी भी समझी है उसकी। तो राइट। मुझे लगता है कि टैरो आपकी प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बात करता है, मोर देन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर या प्रिडिक्टिंग समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। इट टॉक्स अबाउट योर करंट। ठीक है, ये हम्म। आपको आपके आज के बारे में बताता है कि आप आज क्या एक्शन लोगे, आज क्या वर्क करोगे, तो हम्म। आपका फ्यूचर सुधरेगा। राइट। और कैसे हमें हमारे पास्ट को, हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट नहीं करना देना चाहिए, ताकि हम्म। वो चीज हमारे साथ फ्यूचर में ना जाए। राइट। ये एक मेरी बड़ी लर्निंग है टैरो जर्नी से। राइट, एब्सोल्युटली गुड। बिकॉज टैरो की बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं कैसे आप चेक करते हो, कार्ड से कैसे देखते हो, कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है, कैसे प्रेजेंट को देखते हो। तो ये एक लोगों में ना काफी क्यूरियोसिटी भी है, एंड क्यूरियोसिटी के राइट। बेसिस पे भी बहुत लोग टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आते हैं। एंड राइट। गाइडेंस तो ऑब्वियसली मिलती है उनको, बट ये एक डिफरेंट मोडालिटी है जो आजकल काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है। सो दिस इज अ गुड राइट। थिंग। एंड आई थिंक इसका जो स्कोप है, फ्यूचर है, वो डे बाय डे और इंक्रीज होगा भी। इंडिया में उतना इंक्रीज नहीं है, डेफिनेटली। बट वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा है। बट आई फेल दैट ये इंक्रीज अभी होने वाला है बहुत ज्यादा। एंड जितने भी स्पिरिचुअल हीलर्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो भी 10x होने वाली है इन नेक्स्ट 2 to 3 years बहुत और जल्दी, 5 years, आई वुड से। बहुत जल्दी। और हमें बहुत जरूरत है इस चीज की। मतलब हम्म। मैं सिर्फ टैरो की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कोई भी हीलिंग मोडालिटी है, कोई भी ऑकल्ट सर्विस जो आप लेते हैं, उसकी फिलहाल दुनिया में बहुत जरूरत है। बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ पेन एंड सफरिंग राइट। कि कोई तो होना चाहिए ना जो आपको गाइड करे मोटिवेशन की तरफ। कोई तो होना चाहिए ना जो आपको गाइड करे कि नहीं, आप इस पेन और सफरिंग से बाहर कैसे आओगे। वी हम्म। बिन थ्रू सो मच ऑफ बैड टाइम्स। कोविड आ गया, लोगों ने अपनी फैमिलीज लूज कर दी, अपने बिजनेस लूज कर दिए। अब हाँ। उससे बाहर निकलने का सहारा क्या? तो हम राइट। जैसे हीलर, हम जैसे टैरो रीडर्स ही वो, आई फील कि वो बेस बनेंगे लोगों को हाँ। उन पास्ट हर्ट और पेन और बाउंड्स और सफरिंग से बाहर लाने के। राइट। एंड कैंडल हीलिंग का कैसा एक्सपीरियंस है आपका? तो कैंडल हीलिंग के लिए भी ना, मैं बहुत हमेशा से, मुझे मुझे बचपन से शौक है कैंडल्स का, और बड़ी फैसिनेटिंग सी लगती है कि यार ये क्या बढ़िया चीज है। और हम्म। अब देखें तो आप कैंडल में अपने सारे एलिमेंट्स, जो हम्म। हमारे 5 एलिमेंट्स है, उसको हम्म। भी पा सकते हो। मतलब वो सारे एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है। ठीक राइट। है, तो एक तो है कि वो एक कनेक्शन एनर्जी पॉइंट है। तो हम्म। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक मैजिक कराना है या स्पेल कराना है या करना है तो ही वो काम करेगी। मुझे कई बार लगता है कि सिर्फ एक, अगर आप इंटेंशन और ध्यान से भी एक मोमबत्ती जलाएंगे ना, हम्म। तो आपका माइंड बहुत काम हो जाता है। आपका राइट। माइंड बहुत वन पॉइंटेड पे आ जाता है। क्योंकि देखना, कभी भी हम कैंडल ऐसे इधर उधर देखते हुए नहीं जला सकते। हमको हम्म। हमेशा मैच स्टिक सही से पकड़ के, लाइट करके, पूरे ध्यान से जलानी पड़ती है वो। तो राइट।
वो एक है कि उसमें इंटेंशन आती है, उसमें आपकी ग्राउंडिंग आती है, उसमें आपका थॉट आता है पूरा। हम्म। वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था। और हाँ। फिर मैं पढ़ती रहती थी कि लोग ये करते हैं, लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलती है। वेस्टर्न कल्चर में ऑब्वियसली कैंडल्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, राइट। बहुत लोग करते हैं वहां पे। तो मैंने कहा कि ये क्या चीज है और क्यों है, तो मैंने उसके बारे में बुक्स पढ़ना चालू किए, छोटे छोटे कोर्सेज करना चालू किए, वीडियोस देखती हूँ मैं काफी एक्सटेंसिव लेवल पे। सी एक तो मुझे लगता है ना, ऐसे आजकल जरूरी नहीं है कि आपने कुछ नया सीखना हो तो आपने उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने हैवी हैवी कोर्सेज करना है। अगर आपको लगता है तो आप करो, एंड इफ यू आर सफिशिएंट दैट वे। बट इतनी नॉलेज अवेलेबल है थ्रू हम्म। इंटरनेट, तो मैं हम्म। वीडियोस देखती थी, मैं उस चीज पे फोकस करती थी, मैं समझने की कोशिश करती थी कि क्या हो रहा है। हम्म। तो उस चीज से आके 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 नाउ एट अ पॉइंट जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं किसी के लिए बहुत कॉन्फिडेंस से कैंडल हीलिंग कर सकती हूँ, उनकी लाइफ में एक्चुअली चेंज ला सकती राइट। हूँ। यही मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कैंडल जो है, क्योंकि उसकी फ्लेम्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो इट इज वेरी ग्रेट और गुड मीडियम टू कनेक्ट योर सेल्फ विद डिवाइन। बिकॉज उसकी जो, जैसे वेरी। हवन का बोलते हैं हम, हवन की फ्लेम्स जो ऊपर को जाती है, तो वो ऊपर गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कैंडल इज द सेम थिंग फॉर द हीलर्स। उसका यूसेज जो है वो सेम है, कि उसको डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है, जो आपका जो मीडियम है, वो स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। सो काफी सारे लोग नहीं जानते थे, तो आई वुड से कि अगर किसी को भी कैंडल हीलिंग करवानी है तो रिते इज हियर, एंड इफ एनीबडी वांट्स टू नो अबाउट क्रिस्टल्स देन यू कैन कांटेक्ट रिति, राइट। यस, डेफिनेटली। मेरा डीएम हमेशा ओपन है, मतलब किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू एंड हैप्पी टू हेल्प यू। क्योंकि नॉलेज कहाँ से, आई फील ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इतना ज्यादा टेक में घुस गए हैं, इतना ज्यादा साइंटिफिक चीजों में घुस गए हैं कि हम इन चीजों को भूल गए हैं। बट हम्म। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। हमारे एंसेस्टर्स ने इन सब चीजों को बनाया है, इन सब राइट। चीजों के बारे में लिखा है, पढ़ा है, समझा है, तभी वो आज एग्जिस्ट कर पा रहा है ना। तो मैजिक अपने अंदर होता है, ये तो मैं बिलीव करती हूँ कि आप अपना मैजिक खुद बनाते हैं। बट हम्म। कई बार आपको सपोर्ट चाहिए होती है उस मैजिक में। तो हम्म। हीलर्स लाइक यू, जो जैसे आप रेकी करते हैं, हम्म। आप बाकी मोडेलिटीज करते हैं, मैं कैंडल हीलिंग और दूसरी चीजें करती हूँ, तो हम हीलर्स ही तो हैं जो ये इसको वर्ल्ड को इन चीजों से रूबरू कराएंगे, इनके जो मिसकंसेप्शन है वो दूर करेंगे। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग।